राज और उनकी पत्नी पूजा की शादी को 40 साल हो गए हैं और उनके 4 जैविक बेटे हैं, अजय, संजय, रोहित और करण। उनका एक दत्तक पुत्र आलोक भी है, जिसे अर्पिता से प्यार हो जाता है। राज अनाथ आलोक को पैसे और शिक्षा प्रदान करता है, उसे अपने बेटे की तरह पालता है। अब सफल आलोक राज की मदद के कारण उसकी पूजा करता है। राज सेवानिवृत्त हो गए और अपना भरण पोषण नहीं कर सके। वह और पूजा अपना घर छोड़ने का फैसला करते हैं। वे अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, जो अनिच्छुक हैं। बच्चे अपने माता पिता को अलग करने का निर्णय लेते हैं। प्रत्येक अगले 6 महीने तक एक लड़के के साथ रहता है। उन्हें लगता है कि उनके माता पिता इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे और अपने घर में ही रहेंगे। हालांकि राज और पूजा अनिच्छा से इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। वे अपने बच्चों द्वारा अलगाव और खराब व्यवहार को सहन करते हैं। राज पहले संजय के साथ रहता है और फिर रोहित के साथ। पूजा पहले अजय के साथ रहती है और फिर करण के साथ। संजय के साथ रहने के दौरान राज को एकमात्र स्नेह अपने पोते राहुल से मिलता है। अपने बच्चों द्वारा अपने साथ किए गए व्यवहार से दुखी होकर राज लिखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों के सपनों को पूरा किया और बदले में उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। वह अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार और उनके अलगाव के कारण होने वाले दर्द के बारे में भी लिखता है। राज का लेखन अंततः एक उपन्यास बन जाता है। पूजा के साथ अजय, उसकी बहू किरण और उसकी पोती पायल दुर्व्यवहार करते हैं। हालांकि पायल को पछतावा होता है जब पूजा उसे उसके प्रेमी द्वारा बलात्कार होने से बचाती है और पूजा पर प्यार बरसाती है। 6 महीने के बाद ट्रेन बदलते हुए पूजा और राज विजयनगर में एक साथ समय बिताते हैं। उनका सामना आलोक से होता है, जो उन्हें अपने घर लाता है और उनकी देखभाल उससे कहीं बेहतर तरीके से करता है, जैसा उनके बेटों ने अपने घरों में उनके साथ किया था। राज को पता चला कि उनका लेखन बागबान के नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसका नाम हेमंत, एक कैफे मालिक, जिनसे उनकी संजय के साथ रहने के दौरान दोस्ती हुई थी, के नाम पर रखा गया है। उसने कपिल और नीली नाम के 2 किशोरों से भी दोस्ती की, जो अक्सर कैफे में आते थे। उपन्यास सफल है, जिससे राज को अपना और पूजा का भरण पोषण करने के लिए आवश्यक धन मिल जाता है। यह जानते हुए कि उपन्यास की लॉन्च सफलता के कारण उनके माता पिता उनसे अधिक कमा रहे हैं, चारों बेटों ने माफी के लिए उनके पुस्तक समारोह कार्यक्रम में जाने की योजना बनाई। राहुल और पायल को छोड़कर हर कोई जाता है क्योंकि उनके दादा दादी जिस दर्द से गुजरे हैं, और चारों बेटे केवल अपने पैसे के लिए वहां जा रहे हैं, माफी के लिए नहीं। उनके बेटे अपनी पत्नियों के साथ एक पुस्तक समारोह में भाग लेते हुए अपने माता पिता से उन्हें माफ करने के लिए कहते हैं। हालांकि राज और पूजा ने चारों बेटों को माफ करने से इनकार कर दिया और उनके द्वारा दिए गए दर्द के लिए उन्हें अस्वीकार कर दिया। फिर राहुल और पायल दोनों राज और पूजा के पास आते हैं और आलोक और अर्पिता मुस्कुराते हुए उन्हें खुशी से गले लगाते हैं।